आपका अपना YouTube चैनल फार्मर गोविंद सिंह जानी पर आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आपको हम समय समय पर खेती बाड़ी की सभी प्रकार की वीडियो देते रहते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो आज हम आपको BSF कंपनी से हमारे शॉप पर आए हुए परमार सर, जो बहुत अच्छे अनुभवी और किसान हितैषी मैं तो अधिकारी कहूँगा, जो हमारे किसानों तक खेत और घर में तक पहुँचते हैं और हमारे किसानों को बताते हैं कि आज हमारे किसान कहीं लुटापटी न हो, गलत कंपनियों के साथ खड़ा न हो जाए और उसको कहीं चूक न हो जाए, अच्छी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट का उपयोग करें और हमारा किसान अधिक उत्पादन ले। इसके विषय में हम आपको आज परमार सर से मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले परमार सर आपको बताएंगे कि ये सारे प्रोडक्ट BSF कंपनी के हैं, ये क्या काम करते हैं और कौन सी फसल में करते हैं। इसके बाद में हम आपको आज विषय होगा हमारा सोयाबीन की खेती, क्योंकि इससे पहले हमने धान की वीडियो कई प्रकार से डाल दी हैं। तो सोयाबीन के विषय में हम चर्चा करेंगे हमारे किसान बंधुओं के लिए कि सोयाबीन में कौन सा कचरे का प्रोडक्ट कौन सा डालना चाहिए। और इसके बाद में हमारे किसान जो रोग आते हैं, इल्लियाँ आती हैं कई प्रकार के, उनके विषय में क्या डाला जाए। और इसके बाद में जब कीटनाशक दवा का उपयोग हमारा किसान कर देता है और फिर कौन सी कमी रह जाती है कि हमारा किसान पूर्ण रूप से उत्पादन नहीं ले पाता है, इसके विषय में भी हम परमार सर से चर्चा करेंगे साथियों। तो हम आपको आज परमार सर से कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। तो सर नमस्कार, आपको वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आप सबसे पहले बताएं कि ये आपका जो टेक्निकल है, ये प्रोडक्ट है, किस फसल में, कौन सी फसल में किस काम के लिए आता है। इसके बाद में हमारा और आपका जो विषय होगा किसान भाइयों के लिए सोयाबीन का, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती जारी है। हमारा किसान सोयाबीन की फसल में खरपतवारनाशी दवा की तैयारी कर रहा है और कुछ किसानों ने लगभग डाल दी है। तो ऐसा ना हो कि हमारे किसान भाई को गलत कंपनी की दवा डालने में उनकी घास है वो ना मरे और दोबारा हमारे किसान को मेहनत करना पड़े। तो वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आप बताएं सर कि हमारा किसान दोबारा रिपीट ना हो और उसकी लागत में आ जाए पैसा खर्च ना हो। नमस्कार किसान भाई, मैं BSF से अक्षय परमार। सरपंच साहब जैसा बता रहे हैं मक्के की चारा मार, तो हमारी BSF कंपनी में दो प्रकार के खरपतवारनाशक है मक्का के, एक बेसनीट कंप्लीट और एक पिंजर। बेसनीट कंप्लीट उसमें टेट्रामाजोल और टेट्राजिन मिक्स है। और ये इसमें टेट्रामाजोल अगर टेक्निकल है, आउटराइडर है और टेट्राजिन अलग से है। तो इनका घोल बना के 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे होता है। और इसी प्रकार फिर सरपंच साहब अपने से और आगे सोयाबीन के बारे में कुछ पूछ रहे थे। तो सर सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा, किसान भाई सर ने अभी बताया कि ये खरपतवारनाशक दवा मक्के की है और हमारा किसान मक्के में भी खरपतवारनाशक दवा का उपयोग कर रहा है। लगभग जगह जगह बारिश हो रही है, किसान लगा है। तो किसान भाई सर ने अभी बताया कि दवा डालने से पहले हमारे किसान को सभी सावधानियां रखना जरूरी है, जैसे कि खेत में पर्याप्त नमी की आवश्यकता है, तो खेत में एक नमी होना चाहिए, खेत में नमी होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसका डोज, जैसे कि एक दवा 1 एकड़ के लिए कंपनी ने दी है, 1 लीटर 1 एकड़ के लिए ये दवा 1 एकड़ के लिए कंपनी ने दी है। तो हमारा किसान भाई कहीं गलतियां ना करे, उसको सही जगह में डालें, कम जगह में भी ना डालें और अधिक जगह में ना डालें। अधिक कम जगह में हमारा किसान भाई डालता है तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को इस दवा का कुछ दिनों के लिए अटैक आ जाएगा, बुखार आ जाएगा और फसल को तैयार होने में पहले 1 हफ्ते लगेगा। अटैक कोई नहीं आएगा, बस जो है किसान का फाइनेंशियली नुकसान होगा, कम जगह में जाएगा तो उसका पैसे का ज़्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान किसी प्रकार का नहीं, हमारी फसल भी पीली पड़ जाती है सर, होता है इसमें थोड़ा कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। जो कम नमी में डालते हैं तब ऐसा होता है। और अधिक जगह में डालेगा तो कहीं ना खरपतवार मरने में कमी आएगी। 1 एकड़ का है तो 1 एकड़ में ही डालें, ज़्यादा जगह में डालेंगे कम स्प्रे होगा, जहाँ कचरा छूट स्प्रे होने के लिए बच जाएगा वहाँ कचरा आपका रह जाएगा। तो किसान भाई ये तो थी मक्का के खरपतवारनाशक दवा की बात। इसको सही जगह में डालें, सही नमी में डालें और 4 पंप 1 बीघे में डालें। ये हमारे परमार सर बता रहे हैं
इसके बाद आज हमारा विषय है सोयाबीन। आज हमारा किसान सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवा डाल रहा है। और सर हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि हमारा किसान मार्केट जाता है और कई जगह से कई किसान हमारे कुछ ऐसी दवाएं ले आते हैं तो वो पैसा भी दे करके लाते हैं और घर पर भी मेहनत करके बेच पर जाते हैं और डालते हैं और उनके खरपतवार नहीं मरते हैं और बाद में हमारा किसान पछताता है और उसको सही खेती का लाभ भी नहीं मिल पाता है, हानि होती है उसकी और सही लाभ नहीं उठा पाता है। तो आज आप वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को ये बताएं अच्छी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट हमारा किसान डाले और उसको सही तरीके से डालने की विधि और किसान को अधिक उत्पादन कैसे दिया जाए। जैसे सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो अपन उसमें चारा मार भी टाइम से डालते हैं, इल्ली की दवाई भी टाइम से डालते हैं। अपन गलती कहाँ करते हैं, जब फूल से फली बनती है तब अपन कोई सा स्प्रे नहीं करते। तो वहाँ पे सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए अपन उसमें प्रियाक्सर करके एक दवाई आती है जिसमें फ्लूरोपेराक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन दोनों होता है, जो फूल से फली बनने की अवस्था पे डलता है, जो फली की संख्या को बढ़ाता है और दाना को पूरा फली में जो दाना रहता है वो पूरा भरता है, दो दाने से लेकर 3 दाने तक पूरा उसको भरता है। इसी प्रकार से हमारी पैदावार सोयाबीन की बढ़ती है। तो किसान भाई आप वीडियो को पूरा देखें। अभी साहब ने बताया आपको कि हम कचरे की दवा डालते हैं और हमारा कचरा भी नष्ट हो जाता है और इसके बाद में कचरे के बाद में जब हमारे सोयाबीन मध्यम अवस्था में जब आते हैं तो उस समय हमारी फसलों में कहीं ना कहीं पीलापन, कोई इल्ली और कई प्रकार के रोग आते हैं तो उनकी भी दवा हमारा किसान डालता है साहब और उससे भी हमारा किसान पार हो जाता है, कहीं ना कहीं बच जाता है। और जब लास्ट टाइम पकने का आता है उत्पादन का उस समय हमारा किसान ध्यान नहीं देता है, हमारे परिवार जी बता रहे हैं। तो किसान भाइयों उस समय हमको ध्यान देना अति आवश्यक है क्योंकि जब हमारी फसल पकती है उस समय जो हमारी फलियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पोची ना रहें, उसके दाने हल्के ना रहें, उस समय हमारी फसल को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और उसमें भोजन के रूप में सर ने अभी बताया था कि प्रोडक्ट प्रियाक्सर का नाम प्रियाक्सर नाम का जो नया प्रोडक्ट आया है वो हमारी जो फसल पकने की अवधि में उसको आवश्यकता पड़ती है, जिस पोषक तत्व को इसकी पूर्ति करता है और हमारे सोयाबीन में जो दानों की संख्या होती है वो एक जैसी बनेगी, कोई दाना छोटा नहीं रहेगा और कोई फली हमारी कोई हल्की नहीं रहेगी। तो हमारी जो फलियाँ गिरती हैं वो भी तो कहीं से, तो उस दवा डालने से हमारे सोयाबीन की जो फलियाँ गिर जाती हैं जिससे हमारे उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी होती है। किसान भाइयों वो फली हमारी गिरना बंद हो जाएगी तो हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और हम अधिक उत्पादन लेंगे। तो किसान भाइयों आप कभी इस प्रकार की गलतियाँ न करें कि आपने शुरू से ही अच्छे बीज बोए, अच्छी दवा डाली, खरपतवार नाशक दवा डाली, कीटनाशक दवा डाली और जब हमारी फसल का पकने का टाइम आता है तो प्रियाक्सर नामक दवा का उपयोग जरूर करें किसान भाइयों, जिससे हमारे दानों की संख्या और खरीदने के उपयोग आपको कारागार के रूप में सिद्ध होगा और आपको लाभ मिलेगा। तो सर आपने बहुत अच्छी बात हमारे किसानों को बताई। मैं भी किसान हूँ और कई वर्षों से देख रहा हूँ कि हमारा किसान सारी मेहनत करने के बावजूद तो लास्ट में कहीं ना कहीं उत्पादन में कमी रह जाती है। तो आज आपने बहुत अच्छी बात हमारे किसानों को बताई कि लास्ट में हमारा किसान ध्यान नहीं देता है। तो किसान भाई लास्ट में ज़रूर ध्यान दें सोयाबीन की फसल में और आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा, हमको विश्वास है। BSF कंपनी के माध्यम से, BSM कंपनी के परमार सर के माध्यम से आप अच्छे प्रोडक्ट डालेंगे और वीडियो को हमेशा देखते रहेंगे तो आपको नए नए सुझाव मिलते रहेंगे। और मैं सर से कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों के बीच में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको। आप हमारे किसान भाइयों से क्या और कहना चाहोगे सर 2 मिनट के लिए, तो हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएं। जैसे किसान भाई हम लगभग हमेशा आपके बीच में रहते हैं, तो आप कोई सी भी फसल के लिए कोई सी भी जानकारी हो फसल से रिलेटेड वो हम आपको देंगे, आपकी हर समस्याओं को दूर करेंगे। जैसे कि खरपतवार नाशक हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, फंगिसाइड हुआ, जिस प्रकार की समस्या हो हम आपको दूर करेंगे, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आपको बताएंगे। सरपंच साहब भी के यूट्यूब चैनल से और अच्छे तरीके से हम आपको और बता देंगे, सरपंच साहब भी आपको अच्छे से बता देंगे। तो किसान भाइयों
बहुत बहुत धन्यवाद परमार सर के लिए और BSF कंपनी के लिए, जो हमारे बीच में हमारे किसानों के बीच में घर से लेकर गांव से लेकर खेत तक एक एक व्यक्ति को कंपनी की ओर से भेजते हैं और हमारे किसानों को सही खेतों में काम करने की, जो दवा डालने की सही विधि उसके दिशा में कंपनी बताती है। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।